नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। 50 वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति तत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेत् सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनं मा कृथाः। श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। यस्मिन् सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीः निर्ममो याति परं जयति सोच्युतः। स्वस्तिस्तु असेडतन्मङ्गलानि सन्तु। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपुटतले धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधनीभूते अद्य सदाचारस्मृतिविवरणारम्भे चति किञ्चित् पूर्वकथानुवादः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। उद्धृतेति मृदालिप्य त्रिषट् अष्टषडक्षरैः त्रिर्निमज्जाप्य सूक्तेन प्रोक्षयित्वा पुनस्ततः मृदालिप्य निभज्य त्रिः त्रिर्जपेत् अघमर्षणैः। अर्थात पहले हाथ पैर धो करके प्रोक्षण करके और पानी को हिला करके नदी में 3 डुबकियां लगा करके उससे पहले नारायण अष्टाक्षर मंत्र और षडाक्षर मूल मंत्र से और भारतीय मंत्र से तुलसी मृत्तिका को अभिमंत्रण करके और उसे अपने पूरे शरीर में लगाकर फिर संकल्प करके विधिपूर्वक स्नान करके स्नान करते समय अनंत कल्याण गुण रूपी हर एक पानी के कण में परमात्मा है। वे उन सभी परमात्माओं का सन्निधान मेरे शरीर में आ जाए, इस तरह संकल्पना करके फिर ऊपर आकर के और तुलसी मृत्तिका से 12 नाम धारण करके और बाद में अवगाहन स्नान करना चाहिए। अवगाहन स्नान करने के बाद आघमर्षण स्नान करना है। उसके पहले गंगादियों का स्मरण कैसे करना, यह सब कुछ आपको मैंने कल बताया।
कि अघमर्षण क्या होता है। अघ का मतलब होता है पाप, मर्षण का मतलब होता है पाप को दूर करना, अर्थात पाप करने की प्रवृत्ति को पूरी तरह से नष्ट करना। जब भगवान हमारे यहाँ आ जाते हैं, पाप कहाँ से रह जाते हैं? पाप नहीं रहते हैं। ठीक है, अघ मर्षण, अघ को दूर करना, लेकिन उस समय जो मंत्र है, उस मंत्र में ये पाप की कोई भी सूचना ही नहीं है। सभी अपने संध्या वंदन में रोज पाप पुरुष विसर्जन के रूप से इस मंत्र को कहते हैं, जो स्नान के समय में भी हमें कहना है। ऋतंच सत्यंच अभिद्धात तपसः अजायत। इसमें सृष्टि का वर्णन है। सृष्टि के वर्णन से और पाप का निवारण से संबंध क्या है? दोष का निवारण से संबंध क्या है? और पापों को क्यों दूर करना चाहिए? पाप से ही हमारे सभी तरह के रोग, पाप दूर हो गए, रोग भी दूर हो जाते हैं। इसके लिए हमने हेडिंग के समय में लिखा है, सकल पाप सकल रोग निवृत्ति कारक सदाचार स्मृति। और जब स्नान करने के बाद भगवान के अनंत रूप मेरे शरीर में जब आ गए, तब वीआईपी को बुलाने के बाद उसका स्तोत्र करना चाहिए। उसका ही स्तोत्र हम कर रहे हैं। हे भगवान, आप सृष्टि करने से पहले मुझे पूरे भगवान, आप जब सृष्टि करने का संकल्प किया, आपका संकल्प ही आपकी तपस्या है। तप आलोचने, तप करना मतलब भगवान के बारे में चिंतन करना। सृष्टि कैसे करे यह चिंतन करना। भगवान को बहुत परिश्रम से प्लान करना पड़ा, टाइम टेबल करना पड़ा, जोड़ना पड़ा, ऐसा किया तो वैसा, वैसा नहीं। सर्वज्ञ सर्वोत्तम व्यक्ति है। सर्वज्ञ सर्वोत्तम व्यक्ति को चिंतन करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारे लिए वे संकल्प करते हैं। उनका चिंतन अर्थात संकल्प, हरि संकल्प। हरि संकल्प क्या है? उस संकल्प से क्या उत्पन्न हुआ? ऋत उत्पन्न हुआ। यही पूरे वेद का सार है। ऋतम च सत्यम च। ये ऋत क्या होता है? अर्थात जब भगवान मनुष्य की सृष्टि करते हैं, तो मनुष्य की सृष्टि का मुख्य उद्देश्य ज्ञान। यह संसार कहाँ से आया? किसने सृष्टि की? यह भगवान क्या है? ये जीवात्मा क्या है? जीवात्मा भगवान का संबंध क्या है? और भगवान की विशिष्टता क्या है? हम भगवान की उपासना क्यों करनी चाहिए? यह सब कुछ हमें समझ लेना बहुत है। यही ज्ञान है। क्यों? जिसने इस पूरे संसार की सृष्टि की और जिसने संसार में हमारे लिए सब कुछ रखा और जिसके शरीर में पूरी तरह से यह विश्व था, उसने बाहर
उसे बाहर रख दिया और उस परमात्मा ने कहा मनुष्य की पहली विशिष्टता है ज्ञान, कृतज्ञता व्यक्त करने का ज्ञान। इसलिए उन्होंने पहले ज्ञान का स्रोत वेदों को हमारे लिए उन्होंने दे दिया। उनके मुंह से वेद निकलने लगे। अपौरुषेय वेद किसी ने उनकी रचना नहीं की है। अपौरुषेय वेद जब उस भगवान के मुख से निकले तो उसे कहते हैं ऋतम यथार्थ विज्ञानम। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ये समझ लीजिए। रिचुअलिज्म और ज्ञान का क्या संबंध है? नहीं, रिचुअलिज्म से ही ज्ञान प्राप्त होता है। हम भगवान के प्रार्थना इस मंत्र में ऋत की उत्पत्ति सबसे पहले हुई। ऋत की उत्पत्ति सबसे पहली हुई। ऋत का मतलब है यथार्थ तत्वज्ञान, जिसमें संशय नहीं, जिसमें कमी नहीं, जिसमें न्यूनता नहीं, कुछ भी नहीं। यह सबसे पहले हमें प्राप्त करना है। और उसके बाद सत्य निकला। सत्य का मतलब हम सर्वसामान्य अर्थ है जो है उसे ही बोलना चाहिए, उससे अलग नहीं बोलना चाहिए। जो है उसी को बोलना चाहिए। तो सामान्य हो गया। कभी कभी डॉक्टरों को हाँ सब कुछ ठीक है, चिंता मत करो, तो झूठ बोलना पड़ता है। वही सत्य है। जिससे सज्जनों का हित होता है वही सत्य है। सताम यत हितम अत्यंतम तत् सत्यम। हम लोग सत्य जो भी हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूं, क्या बड़प्पन नहीं। हमारी बातों से, जिस बातों से सज्जनों का हित होता है वही सत्य है, वही धर्म है। इसलिए मैंने अपने क्या महाभारत, पांडवों ने धर्म से महाभारत का युद्ध किया, इसलिए मैंने हाँ बोला और उसको समझाया आपने। या उन्होंने भीष्माचार्य से जाकर आप कैसे मरते हैं, आपको किस तरह करना चाहिए पूछा। हाँ पूछा, क्योंकि भीष्माचार्य मरने से ही अधर्म पर विजय प्राप्त कर सकते थे, इसलिए वो पूछना यह भी धर्म ही है। और उसके बाद द्रोणाचार्य से कहा अश्वत्थामा हता, क्योंकि द्रोणाचार्य के मरने के बाद ही ये पूरे दुष्टों को हम विनाश कर सकते थे। सज्जन के हित करने के लिए झूठ बोलना भी सत्य है, धर्म है। तो उसके बाद सत्य का उत्पन्न होगा। सत्य का मतलब है यहां पर सत्यम तत्पूर्विका कृति ही, ठीक तरह से समझ करके उसके अनुसार हमें प्रवृत्त होना, इसे सत्य कहते हैं। ऋतंच सत्यंच अभिधात, उस सर्वोत्तम भगवान से, उनकी संकल्प से, उनके संकल्प से ये दोनों सबसे पहले उत्पन्न हो गए। अर्थात सच्चा ज्ञान और उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करना, यही संसार का मूल है। भगवान के कैसे पहले शिलायुग था, उसके बाद ब्रांज युग चालू हो गया, उसके बाद लोह युग चालू हो गया, उसके बाद आदमी को बुद्धि नहीं थी, वो बंदर थे, ऐसा नहीं। साक्षात भगवान ने ही सबसे पहले मनुष्य के उत्पत्ति के साथ ज्ञान, अर्थ और उसका इंप्लीमेंटेशन दोनों की सृष्टि उसने की। तो क्या ज्योग्राफी थी? तो जब शिलायुग में लोग
पत्थर के आयुध से युद्ध करते थे। को पत्थर से रगड़ करके अग्नि की उत्पत्ति करते थे। तो पत्थर से युद्ध करते थे मतलब उस समय ज्ञान नहीं था, ज्ञानी व्यक्ति नहीं थे, ऐसा मतलब नहीं है। आजकल भी कश्मीर में पत्थर से ही युद्ध करते हैं। आजकल दिल्ली में भी पुलिसिंग के ऊपर लोगों के ऊपर पत्थर ही डाला जाता है, तो या उसे हम शिलायुग बोल सकते हैं। बाद में लोह से उनके करते हैं। ये ऐतिहासिक एक क्रम है जो मिला, उस पर एक संकल्पना जोड़ करके इतिहास लिखना नहीं। यह हमारा इतिहास कहता है परमात्मा सर्वोत्तम परिपूर्ण व्यक्ति ने ही सृष्टि की, और सृष्टि के साथ पहले ज्ञान दिया, ज्ञान के साथ ऋतम यथार्थ विज्ञानम श्रेष्ठ तत्वज्ञान, और उसके अनुसार कृति सत्यम तत्पूर्विका कृति। सत्यम वद मतलब शास्त्र को समझ करके आचरण करके बाद में दूसरों को उपदेश दो। ऋतंच सत्यंच अभिद्धा तपसा अध्यजायत। ततः बाद में भगवान ने क्या किया, तो प्रलय काल का जो समुद्र था उस समुद्र को फिर व्यक्त किया। समुद्र अर्णव, अर्णात पानी सा भरा हुआ अत्यंत विशाल पानी की सृष्टि की। उस पानी के अंदर स्वयं शेष रूपी बन करके अपने नाभि से संवत्सर नामक भगवान का ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की। क्योंकि ब्रह्मा जी से ही काल गणना या आधुनिक काल गणना शुरू होती है। अधि संवत्सरात, उस संवत्सर के साथ अहोरात्राणि, जब काल उत्पन्न हो गया अर्थात पृथ्वी सूर्य के फिरने लगी, तब रात और दिन इस पृथ्वी के लिए शुरू हो गए। विदधत विश्वस्यम इषतो वशी, अपने पूरे विश्व को अपने हाथ में रखने वाले उस भगवान ने तो वहां पर काल की सृष्टि की। देश, पृथ्वी की सृष्टि देश हो गया, काल की सृष्टि की काल हो गया, और ज्ञान और उसकी प्रवृत्ति गुण, देश काल और गुण। देश काल गुण से ही पूरे संसार का व्यवहार चलता है। प्लेस नहीं है तो कोई सृष्टि नहीं, समय नहीं है तो गणना नहीं, और देश काल होने के साथ ज्ञान भी उसके साथ जुड़ गया तो वह परिपूर्ण सृष्टि होती है। और उसके बाद में भगवान ने सूर्य और चंद्र की सृष्टि की, और पूरी सृष्टि का वर्णन वेदों में, भागवत में, महाभारत में, पुराणों में आता है। यह सृष्टि करने के लिए भगवान ने तो क्या प्लानिंग किया? भगवान को प्लानिंग नहीं, ऐसी सृष्टि अनंत काल से भगवान कर रहा है। इसके लिए मंत्र कहता है धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। इस कल्प से पहले जैसे उसने पूरी सृष्टि की थी, पूरी सृष्टि फिर प्रलय काल में चली जाती है, उसी को परमात्मा फिर सृष्टि करते हैं। कितने बार करते हैं? अनंत बार। अनंत बार। ये संपूर्ण चित्र विचित्र जो सृष्टि है, इसके लिए द्वादश स्तोत्र में भी है कि बहुचित्र जगत बहुधा करणात् परशक्ति अनंत गुण परमः। परमात्मा सर्वोत्तम क्यों है? परमात्मा अनंत गुण वाले क्यों हैं?
क्योंकि इस विचित्र सृष्टि को, बहुत चित्र जगत, असंख्य प्राणी, असंख्य मनुष्य, असंख्य कीट, असंख्य वनस्पति, असंख्य तरह के स्वभाव वाले, ये बहुत विचित्र विचित्र सृष्टि है। यह चित्र विचित्र सृष्टि एक ही भगवान अपने कंट्रोल में रख करके सृष्टि करते हैं, एक बार नहीं 1000 बार, बार 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 करते हैं। बहुचित्र जगत बहुधा करणात्। तो दिवंच पृथ्वींच अंतरिक्षम, पृथ्वी और द्युलोक, अंतरिक्षम अथो स्वाहा, परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। इस तरह का चिंतन का और अघमर्षण पाप निवृत्ति का संबंध क्या है? यही संबंध है कि अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरम शुचि। और भगवान का नाम लेते ही सभी पाप चले जाते हैं। इसलिए सुभाषित नारायणो नाम नरो नराणाम प्रसिद्ध चोर कथित पृथिव्याम। इस संपूर्ण संसार में मनुष्य से एक अलग अत्यंत प्रसिद्ध चोर है, महाचोर है। पूरे सारी पृथ्वी में उसकी प्रसिद्धि है। क्यों नहीं? हमारे भगवान को अब चोर कहते हैं। हाँ, बहुत बड़ा चोर है वो। कृष्णावतार में चोरी करके दिखाया, वो तो बहुत कम समय के लिए था। यह चोर ऐसा है, नारायणो नाम नरो नराणाम प्रसिद्ध चोर कथित पृथिव्याम। यह स्मृति मात्र, उसका स्मरण करते ही सभी पापों को चुरा कर ले जाता है। हमारे पूरे पापों को चुरा करके लेके जाता है, हमें एकदम पापों से हमारा गल खाली कर देता है। इसलिए कहते हैं स्मृति मार्तार्थ नाशन, स्मरण करने से ही सबको उनका दुख करके, दुख दूर करके सुख देने वाला। इसलिए इस तरह पाप निवारक भगवान का स्मरण, विश्वेश्वरम अजम देवम जगतः प्रभवाप्ययम भजन्ते ये पुष्कराक्षम नते यान्ते पराभवम। विष्णु सहस्त्र नाम के फलश्रुति का अंतिम श्लोक। नारायण स्मरणेन भवन्ति पापानि भस्मसात्। नारायण के स्मरण से ही पूरा सभी पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए पाप दूर करना और आरोग्य का क्या संबंध है? पहले दिन से ही बोल रहा हूं, पाप के द्वारा रोग। पाप बहुत हुआ इसलिए कोरोना आ गया। संपूर्ण पूरे संसार में हर एक के साथ मैं राजा, मैं भगवान, मेरे पास अणु बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब है और मेरे पास बायोलॉजिकल बॉम्ब है, मैं पूरे संसार को नष्ट करूंगा। अरे तुम्हारा सामर्थ्य कितना है? तुम्हारी योग्यता कितनी है? एक छोटा सा जो आंखों से दिखाई नहीं देता, बहुत छोटा सा एक वायरस पूरे संसार का हा कर दिया। महाशक्ति शरणागत हो गए। अर्थात तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, तुम स्वतंत्र हो। भगवान आप ही स्वतंत्र हैं। पाप गए, रोग गया। अनेक जन्म कृतानि पापानि व्याधि रूपेण पीड्यते। गरुड़ पुराण कहता है हमारे जो शारीरिक मानसिक रोग जो हैं वो हमारे पाप के कारण ही हैं। तो इसके लिए अघमर्षण स्नान करना चाहिए। अघमर्षण स्नान करने के बाद यह सभी नदियां जो हैं यह भगवान के शरीर का एक भाग है। पूरा विश्व भगवान का शरीर है, हम उसके पेट के अंदर हैं।
ये नदियां जो हैं उसके शरीर में जो नाड़ियां हैं, उस नाड़ियों में हम स्नान कर रहे हैं। और स्नान करने का उद्देश्य क्या है? मेरा जो बिंब मूर्ति है, हम सभी भगवान के अधीन उनके प्रतिबिंब हैं, वह बिंब है। उस बिंब के अधीन हम, हमारे हृदय में बिंब रूपी भगवान रह करके सब काम चलाता रहता है, उसका अभिषेक ही यह स्नान है। ऐसा आप स्मरण करेंगे तो भगवान का स्मरण भी हुआ, पाप भी गए, रोग भी जाएंगे, रोग भी के चले गए समझो, और यह भगवान का अभिषेक हुआ। उसके बाद यह सबको उपकार करने वाला अनंत कणों से, तो मेरे स्थान के आकर मुझ में आकर के मेरा उद्धार करने वाला जो भगवान है, उस भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य अर्थात भगवान को अर्घ्य देना, पानी देना। यह पानी क्या है? जीवन है। हम भगवान को अपना जीवन देंगे तो भगवान हमें, हमारे जीवन को दीर्घायुषी करता है। जीवन दो, जीवन लो। इसलिए सूर्य को अर्घ्य, भगवान को अर्घ्य, पितरों के लिए अर्घ्य। पितृ तर्पण का मतलब अर्घ्य तर्पण एक ही बात है। तो इसके लिए भगवान का अर्घ्य देना चाहिए, नदी से बाहर आकर के या पानी में खड़े होकर के। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलचायिने नमस्तेस्तु ऋषिकेश ग्रहणार्घ्यम नमोस्तुते। हे भगवान, आप कमल के जैसे, आपके आंख बहुत सुंदर है, आप कमल नयन हैं, आप कमल नयन हैं, आप जलशायी हैं। उधर समुद्र, क्षीर समुद्र में भी आप सोते हैं, इस सभी पानियों में भी आप कण कण के रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं। नमस्ते जलशायिने नमस्ते स्तु ऋषिकेश। आप ऋषिकेश हैं, क्योंकि हमारे जो इंद्रिय हैं, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, उन्हें ऋषिक कहते हैं। ऋषि के स्वामी हैं। अपने हमारे मेरे इंद्रियों को अच्छे कामों में, आपकी सेवा के कामों आप लगाइए। इसलिए नमस्कार करके आपको मेरा जो जीवन है आपको समर्पण करता हूं। आपने ही पानी दिया, तो हम आपको ही पानी को लेकर, आपने ही जीवन दिया, उसी जीवन आपको अर्पण करते हैं, आप फिर वह जीवन हमको दे देते हैं। और उसके बाद सबसे श्रेष्ठ उपकार हम पर है सूरज, सूर्य। सूर्य है इसलिए ऑक्सीजन है, सूर्य है इसलिए पेड़ों में फोटोसिंथेसिस क्रिया है, सूर्य है इसलिए फल फूल खाना इत्यादि मिलते हैं। इसलिए ये ही सूर्य सहस्रांशो, ये हजार अनंत किरणों से युक्त सूर्य, सूरज कहाँ गए थे? आओ ओ सूरज, ये ही इधर आ जाओ। सूरज कहीं नहीं गए हैं, पृथ्वी घूमती रहती है। ये ही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे, आप तेज के राशि हैं, पूरे संसार के स्वामी हैं। अनुकंपया, मैं आपका भक्त हूं, इसलिए पूरा हिंदुस्तान सूर्योपासक है। गायत्री, सूर्यांतर्गत गायत्री नामक विष्णु की ही पूजा है। क्योंकि हम अंधविश्वासी नहीं है, जिसका उपकार लिया तो उसका उपकार स्मरण हम कर रहे हैं, उसका उपकार हम स्मरण हैं। अनुकंपया मां भक्त्या ग्रहणार्घ्यम नमोस्तुते। मुझ पर आप अनुकंपा कीजिए, दया कीजिए और इस अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। उसके बाद गंगा,
सब लोग पूछते हैं, वामनावतार के पहले, वामनावतार में भगवान ने त्रिविक्रम अवतार लिया, त्रिविक्रम अवतार के संदर्भ में यह पूरा, तब भगवान का एक पैर ऊपर गया, शुद्धोदक को तोड़ करके वहां पर गंगा आ गई। उसके पहले गंगा नहीं था क्या? ऋषि मुनि किसमें स्नान करते थे? नहीं, उसके पहले भी गंगा बहती थी। जब पूरे संसार को एक पवित्र पानी, जीवनदायक पानी देने के लिए गंगा का इतना हम क्यों महत्व देते हैं? पूरे संसार के पानी 8 दिन के उससे कृमि हो जाते हैं, लेकिन गंगा की पानी कभी 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 वह कृमि से युक्त नहीं होती है, बिगड़ती नहीं है, कृमियों को नाश करने वाली है। यह भगवान की देन है। सबसे पहले सृष्टि के आदि में वह ब्रह्मा जी के मंत्र दंड से, और कुछ दूसरे भी पाठ हैं, ब्रह्म कमंडल संभूत है, इस तरह भी कहते हैं, उनके कमंडलों से, तब वह भगवान का विष्णुपदी नहीं था क्या? अर्थात भगवान के द्वारा, भगवान के चरणों से उत्पन्न नहीं था क्या? तब भी थी। कैसे? आकाश को विष्णुपदी कहते हैं, वियत विष्णुपदी, इसलिए भगवान सत्यलोक से आकाश से ही आए, विष्णुपदी से ही, विष्णु की ही पादोदक पहला भी था, पहला भी थी वह गंगा। इसलिए ब्रह्मदंड समुद्भूते पूर्ण चंद्र निभानने, चंद्र पूर्ण चंद्र के जैसे आप सुंदर हैं, पूरे तीनों लोगों के लोग आपका नमस्कार करते हैं। ग्रहणार्घ्यम नमोस्तुते, हे मेरे अर्घ्य को स्वीकार करो। इसी बीच में कृतयुग में और एक गंगा उत्पन्न हो गई थी। उस गंगा को वृद्ध गंगा, गोदावरी बोलते हैं। गौतम ऋषि ने शंकर की तपस्या करने के बाद, जब शंकर जी ने उस ब्रह्मगिरी के अंदर अपने जटा में रहने वाले गंगा को तो जमीन को जहाँ भेज दिया, वो जटा को मार करके गंगा को बाहर भेज दिया, उस समय भी वह गंगा, वह वृद्ध गंगा, अर्थात पहले उत्पन्न होने वाली गंगा, इस तरह उसे कहते हैं। इसके लिए गोदावरी को भी हमें तर्पण देना है। वृद्ध गंगे महापुण्ये गौतमस्य अघनाशिनी ग्रहणार्घ्यम मया दत्तम गोदावरी नमोस्तुते। उसके बाद पानी में ही ठहर करके सव्य से मतलब तो अपने यज्ञोपवीत को लेफ्ट, बाएं कंधे के ऊपर रखना चाहिए। बाएं कंधे से वह इस ओर जाकर के अर्धवृत्त से यहाँ तक आता है। तो यज्ञोपवीत को ऐसा क्यों पहनना चाहिए, माला के जैसे क्यों नहीं पहनना चाहिए, मैं अगले संदर्भ में बोलूँगा, यज्ञोपवीत के महत्व के संदर्भ में बोलूँगा। कोई भी अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे पूरा इतिहास है। तो भूर्देवांश तर्पयामि, भुवर्देवांश तर्पयामि, स्वर्देवांश तर्पयामि, भूर्भुवस्वा देवांश तर्पयामि। व्याहृति मंत्र हैं। व्याहृति मतलब इस मंत्रों से देवताओं को बुलाएंगे तो जल्दी आ जाएंगे। व्याहृति बुलाना, व्याहरण करना। तो इसके लिए व्यस्त और समस्त व्याहृति से हम तर्पण देते हैं। उसके बाद ऋषि तर्पण, देव तर्पण क्यों? हमारे शरीर में 24 देवता हैं, उनकी कृतज्ञता व्यक्त करनी है। उसके बाद ऋषि तर्पण, भू ऋषियों तर्पयामि, भुवर ऋषियों तर्पयामि, स्वर ऋषियों तर्पयामि, भूर्भुव स्वर ऋषियों तर्पयामि। नदी में स्नान करने से, क्षेत्र में स्नान करने में, ये सभी आपको याद करना है। उसके बाद अपसव्य होकर, अपसव्य मतलब यज्ञोपवीत दाहिने के कंधे में के ऊपर आ जाता है और यज्ञोपवीत ऐसा रहता है तब उस समय।
कव्यवाहनादयो ये पितरः तान् पितॄंस्तर्पयामि भूंस्तर्पयामि स्वर्पितॄंस्तर्पयामि भूर्भुवस्वर्पितॄंस्तर्पयामि। हो गया स्नान? हाँ, अभी स्नान पूरा हो गया, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो वहां पर फिर पानी लेना चाहिए। पूरे नदियों को उसकी शुद्धि का जिम्मेदारी भगवान ने यक्ष्म को दिया है। यक्ष्म किसे कहते हैं? कुबेर को कहते हैं। उसकी यह जिम्मेदारी है। यन्मया दूषितम तोयम, हे यक्ष्म, आप इसके स्वामी हैं। मेरे स्नान करने से कभी मेरा कुछ, मैंने शुद्ध करके आया था, फिर भी थोड़ा पसीना इसमें बह गया होगा। क्या शरीर में मुझे न मालूम रहने वाले कुछ शरीर की गंदगी से यह पानी अशुद्ध हुआ होगा। शारीर मल संभवात तद्दोष परिहारार्थम, उस दोष पूरा की जो पाप मुझे नहीं आई है, आप अर्घ्य स्वीकार कीजिए। अंधविश्वास शास्त्र को, रिचुअलिज्म को अंधविश्वास बोलने वालों, याद रखो एनवायरमेंटल यह सेंस जो है, यह इतना परिपूर्ण हमको पहले से ही है। आजकल एनवायरमेंटल बोल करके मीटिंग भी होती है, ईटिंग भी होती है, पैसा खर्चा करके बैठते हैं, लेकिन हम पहले से ही ये पंच महाभूतों की शुद्धि रखने के हमेशा हमेशा कोशिश करने वाले हम हैं। इसके बाद ऊपर आकर के सूखे कपड़े से या गीला कपड़ों अच्छी तरह से पानी निकाल करके 7 बार झाड़ करके अपने शरीर को पोंछना चाहिए। नदी में कैसे स्नान करना चाहिए? पानी का बहाव ऐसा है तो बहाव के ओर मुंह करके स्नान करना चाहिए। बहाव के अभिमुख होकर के नदियों में स्नान करना चाहिए। अब यदि सरोवर है, पौंड है, वहां पर स्नान करना है तो पूर्व की ओर मुख करके स्नान करना चाहिए। किसी भी हालत में विवस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, नंगा होकर स्नान नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपको भी अगले जन्म में पेड़ पौधे के रूप में जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ पौधा तो हमेशा नंगा ही रहते हैं। उनके लिए कोई साड़ी ये सब पहनाते हैं नहीं। इसी तरह एक बार पहले कुबेर के 2 लड़कों ने, नलकूबर मणिग्रीव, अपने अंतपुर के स्त्रियों के साथ विवस्त्र स्नान कर रहे थे। तब नारद जी ने शाप दिया था, तुम दोनों पेड़ बन जाओ। उसी पेड़ को कृष्ण ने उलूकल से गिराया, नलकूबर मणिग्रीव उनको उद्धार किया, अर्थात संदेश दिया सारे संसार को, विवस्त्र स्नान कभी मत करो। विवस्त्रता कभी भी योग्य नहीं है। कहने वाले कहते हैं जैसे आए वैसे हमें जाना है। इसलिए कुछ लोग चिता पर शरीर रखते हैं, पूरा कपड़ा निकाल करके रखते हैं, बहुत गलत काम करते हैं। नहीं, विवस्त्रता यह भगवान का अपमान है। मर्यादा रक्षण के लिए ही भगवान हमें कपड़ा दिया है, अपनी मर्यादा का रक्षण करना चाहिए। लेकिन आजकल हमारे जैसे पापी कोई नहीं। हमारा भारत इतना गिर गया है, जो भी एडवर्टाइजमेंट ले लो टीवी में, जो भी पिक्चर ले लो, पुरुष पूरा पैंट में शर्ट में रहता है, और जितना कम कपड़ा चाहिए उतने कम कपड़े में ये नटियां रहती हैं। हम हाँ हाँ करके देखते रहते हैं। अपने शरीर को दिखाना बड़ा पाप, देखना बहुत बड़ा पाप। रोज बच्चों को बिठा करके हम यह कर रहे हैं, फिर कहते हैं भगवान ने मुझको मेरे लिए कुछ नहीं किया। मैंने भगवान इतना किया, इतना व्रत किया, इतना नियम किया, इतना होम किया, भगवान ने कुछ नहीं किया। क्या करते हैं भगवान के?
विवस्त्रता को देखकर रोज हजार हजार पाप को लेते हैं, तो हमें भगवान क्यों सुखी रखें? और ये सब लोग अपने शरीर को, आजकल बच्चों के लिए हीरो हैं, हीरो नहीं जीरो हैं। अपने शरीर को दिखा करके लोगों के मन को विकृत करने वाले ये जितने भी नट नटियां हैं, तो वे अत्यंत पतित व्यक्ति हैं। उनको देखना, देख के जाकर के स्नान करो। अब एडवर्टाइजमेंट सिनेमा देखना है, देखो, स्नान करो, जितने बार देखते उतने बार स्नान करो। कभी भी निर्वस्त्र होकर के आदमी को स्नान नहीं करना। फटा हुआ कपड़े धारण करके स्नान नहीं करना है। कपड़े फटने के बाद गरीबों को दे देना चाहिए, वह उनका, या अच्छा भी दिया तो बहुत अच्छा, लेकिन फटा हुआ, फटने के बाद हम सीते हैं, सिया हुआ पानी कपड़ा भी नहीं चलता है। इसलिए पूजा के लिए कैसा धोती, पंचा, सोड़ा, जो सिया हुआ नहीं रहता है। और आजकल आदमी इतना आलसी बन गया है, तो सिया हुआ तैयारी धोतर, सिया हुआ नौवारी साड़ियाँ, ये आदमी का आलस्य दिखाता है। एक मिनट पहन के हम नहीं पहन कर सकते हैं क्या? हम अमेरिका लंदन में जन करें 24 घंटे पैंट पर, गंदे पैंट पर। इसके लिए स्नान का महत्व कहा गया है। सिए हुए कपड़े से भगवान की पूजा नहीं करनी है। सिर्फ स्त्रियों के लिए, अपनी मर्यादा के लिए तो ब्लाउज की, वह भी पुरानी अलग रीति से बांधते थे, स्वीकार्य है, लेकिन दूसरों को कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। हम जितना भी स्नान करें सिए हुए कपड़े धारण करके, उससे पुण्य नहीं मिलेगा। आप बोलते हैं इम्प्रैक्टिकल है, से सब प्रैक्टिकली किया तो आप जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए इम्प्रैक्टिकल होगा। इम्प्रैक्टिकल है, आपके लिए जिंदगी भी इम्प्रैक्टिकल है। आपको कभी जिंदगी में प्रैक्टिकल सुख नहीं मिलने वाला है। फटे हुए कपड़ों को धारण नहीं करना चाहिए। और शाम को, रात को स्नान निषिद्ध है, ग्रहण को छोड़ करके। गर्मी है, स्नान करता हूँ 2 बार 3 बार स्नान करता हूँ। जितने बार स्नान करते हो उतने बार उपवास रहो, फिर रात में स्नान करके रात में खाना खाओ। खाने के बाद जो स्नान करता है अपना शरीर को भी नष्ट करता है और भगवान का अपमान भी करता है। ग्रहणादि निमित्त के बिना स्नान करना यह गलत है। हाँ, यदि कभी अशुद्ध व्यक्ति को छूने का, अशुद्ध सामान को छूने का संदर्भ हुआ, तब जाकर दूसरा तीसरा स्नान कर सकते हैं। कितना भी पसीना आ जाए, गीला कपड़ा लो, पोंछ लो, साफ करो। हाँ, कोरोना के टाइम में भी, इसलिए सामान लेना, सुबह जाओ, स्नान करके बाद में, स्नान करने के बाद ये करो। हाथ पैर अब साबुन से लो तो बस हो गया, स्नान करने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर जाने के लिए किसने कहा? बाहर नहीं है ना, तुम लोगों को जाने के लिए परमिशन नहीं है ना। बाहर जब परमिशन न जाता हूं तो बस नहीं करता, मतलब क्या है? लेकिन आषाढ़ मास पूरे साल में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं हुआ तो कम से कम आषाढ़ मास, कार्तिक मास, माघ मास और वैशाख मास, ये 4 मास तो कम से कम स्नान करो। इन चारों मास में भी आप सूर्योदय के बाद स्नान करते हो तो आप क्या बनते हैं? आपको भूत पिशाच बन करके रहना पड़ेगा। भूत पिशाच बनना है, सूर्योदय के बाद स्नान करो, नहीं तो पहले स्नान करो। तो जब पिशाच बनना है, भूत पिशाच बनने का है? हमारे परंपरा में वादराज स्वामी हो गए,
एक बहुत बड़ा विद्वान था, उनका नाम था नारायणाचार्य। लेकिन विद्या के अहंकार से ये क्या सुबह स्नान करना चाहिए, बाद में करेंगे, उसमें करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। पंडित होने के बाद अपने मन के अनुसार कुछ लोग मूर्ख लोग करते हैं, सब लोग नहीं। बाद में वह मर गया और पिशाच बन गया, भूत बन गया। एक जंगल में रहता था, जो भी उस जंगल के रास्ते जाते थे उनसे वो पूछता था, आकामावे कौन स्नाता। आकामावे, आकामावे क्या है? आका माँ, कोई ये क्या है? और जो उत्तर नहीं देता तो उनको मार करके खाया जाता था। हमारे वादराज स्वामी जी जब उस मार्ग से जा रहे तो लोगों ने कहा उस मार्ग से मत जाओ, एक भूत है, उसको ही सिखाने के लिए मैं जा रहा हूं। उसने वादराज स्वामी जी को बीच में खड़ा कर दिया, प्रश्न का उत्तर दे करके आगे जाओ। उन्होंने कहा लोग पूछो प्रश्न, आकामावै कौन स्नाता। तब वादराज स्वामी जी ने उत्तर दिया, रंडा पुत्र त्वमेव न स्नाता। एक कन्नड़ में या रंडा पुत्र, एक संस्कृत में भी एक गाली है। उसने कहा तू ही स्नान नहीं किया इसलिए पिशाच बन गया। आ मतलब आषाढ़ मास, का मतलब कार्तिक मास, माँ मतलब माघ मास, वही मतलब वैशाख मास। कम से कम इन 4 मासों में तो सूर्योदय से पहले स्नान करो। हमारे परीक्षा है, याद रखो। आषाढ़ मास बरसात गिरती रहती है और थोड़ा सोने के मन होते नहीं, बरसात नहीं, उठो जाओ स्नान करो। कार्तिक मास ठंडी अभी शुरू नहीं है, गर्मी चली हुई रहती है, शरद ऋतु, सुबह अच्छी हवा आ जाती है, नींद आने लगती है, फिर उठो जाओ स्नान कर। माघ मास के उस ठंडी में और भी 2-4 ब्लैंकेट चाहिए, नहीं उठो स्नान करो, क्योंकि हमें व्रत के वो एक कड़ापन देने के लिए सब कुछ व्यवस्था करते हैं। वैशाख मास रात भर नींद नहीं आते आजकल, सुबह जब हवा बहती है नींद शुरू होते, नहीं मत सो, उठो स्नान करो। इतना स्नान का महत्व है, इसलिए पुराने व्यक्ति हमारे यहाँ कुंभ मेला, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और ग्रहण के स्नान में सब जाकर के नदी में स्नान करते हैं इत्यादियों से करोड़ों करोड़ों लोग उसका अनुकरण कर रहे हैं। उसकी निंदा करने वाले भी हैं, करने वाले करते ही रहते हैं, लेकिन उसका लाभ मैं बहुत कम से कहा, बहुत सारे लाभ हैं। और स्नान के बाद क्या करना चाहिए हम कल देखने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। यह सब कुछ 100% न करने पर भी मालूम रहना चाहिए, कितना हो सके उतना हम करते चले जाएंगे, इसलिए इतने विस्तार से मैं बोल रहा हूँ। एक बार हमारा शास्त्र क्या है, धर्म और आरोग्य का जैसा यहाँ पर एक संगति है, एक संधि है, दोनों का कोऑर्डिनेशन है, धर्माचरण और उसके साथ शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक इत्यादियों का रोग निवारण, दोनों में कोऑर्डिनेशन जो है हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु।